स्टार न्यूज में हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। वक्त हो चला है हमारे खास बुलेटिन हमारी देवभूमि का। रुख करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। भक्त बेसब्री से इस पल का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इस इंतजार के बीच भक्तों के पास अक्षत कलश पहुंचा, जिसको लेकर भक्तों में खुशी की लहर है। विकासनगर हनुमत धाम सेवा समिति की ओर से बताया गया कि अक्षत कलश को भक्तों के बीच बांटा जाएगा। बहुत बड़ा सौभाग्य है। हम सभी लोग जितने यहाँ पर उपस्थित थे, सभी के सहयोग से श्री रामचंद्र जी के इस कार्य में जो 22 जनवरी को होने जा रहा है, सभी के सहयोग से एक अच्छा कार्य और जो अक्षत है सभी जगहों पर बांटे जाएंगे, सभी मंदिरों में, मठों में, और श्री रामचंद्र जी का ये कार्य बड़ा शोभनीय और सुंदर भव्य दिव्य मनाया जाएगा। जय श्री राम। बैठक भगवान श्री राम की भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा वाली बैठक थी। अयोध्या जी से पूजित अक्षत आए हैं, उनका वितरण इस विकासनगर जिले में किया गया है। खंड के अनुसार कलश बनाकर उनको कलश दिए गए हैं। 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक प्रत्येक हिंदू परिवार में जाकर भगवान श्री राम की जन्मस्थली पर जो भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, उसकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। राजौरी आतंकी हमले में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए सेना के 5 जवान शहीद हो गए, जिसमें पौड़ी के गौतम सिंह का नाम भी शामिल है। महज 28 साल के गौतम ने देश की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दे दी। गौतम 11 मार्च को 7 फेरे लेने वाले थे, लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। जवान की शहादत की खबर आने के बाद क्षेत्र में गम का माहौल है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परसों रात हमारे पास फ़ोन आया था कि आपके भाई शहीद हो चुके हैं। ठीक है, हम फिर हमारी बात हुई कि क्या हुआ, कि वहाँ ब्लास्ट वो जो भी आतंकी यहाँ बुला हुआ कि शनिवार को कल पीएम होने के बाद शुक्रवार को पीएम होएगा, शनिवार को बॉडी आपके पास आ जाएगी। लेकिन बॉडी नहीं आई हमारे पास, और हमारे पास दवा माना जा रहा है कि आप वहाँ आइए, बॉडी लेकर चले जाइए, अंतिम संस्कार वहाँ कर दीजिए। शहीद है, फौजी जवान है, ये बहुत दुर्भाग्य है। लेकिन जब फौज में गए हैं तो ये होगा, हादसे होते रहेंगे। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या होता है, सरकार का काम क्या होता है, यहाँ का जो हमारे लोकल जो हमारा यहाँ से विधायक वहाँ पर गई हैं देहरादून में, उनका काम क्या होता है। अभी तो परसों का हादसा हो रखा है, अभी तक विधायक का महोदय को यहाँ पहुँच जाना चाहिए था। यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, एसडीएम, डीएम, उनको यहाँ पहुँचना चाहिए था। पुलिस प्रशासन को इस घर में पहुँचना चाहिए था, परिवार को संभालना चाहिए था, और सरकार का काम होता है। पुंछ में ये कांड हुआ है, पुंछ से बाई एयर बॉडी दिल्ली आनी चाहिए थी। मांग नहीं है, ये जो है सरकार की जिम्मेदारी है जो है कि वो यहाँ पे बॉडी को भेजें। यहाँ पे परिवार में 72 घंटे से जो है ये लोग दूर दूर से आए हुए हैं, और अभी हमसे कहा जाता है जो है कि 2 आदमी राजौरी भेजो। भाई हम क्यों जाएंगे राजौरी? जो है हमें तो बॉडी से मतलब है। हमने यहाँ पे प्रशासन शासन नाम की कोई चीज़ नहीं है जो है। चमोली के वीरेंद्र सिंह आतंकी हमले में शहीद हो गए। वीरेंद्र 15वीं गढ़वाल राइफल्स में तैनात थे। शहादत की खबर सुनने के बाद परिजन होश खो बैठे हैं। लाल की शहादत से पूरे क्षेत्र में गम का माहौल है। अपने वीर जवानों की शहादत से पूरा देश स्तब्ध है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे हरिद्वार की खबर के साथ, जहां विश्वविद्यालय में वैदिक विज्ञान और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति ने कार्यक्रम में शिरकत की। स्टेट बैंक ने कार्यक्रम को स्पॉन्सर किया था। इसके साथ ही एसबीआई ने स्टॉल लगाकर लोगों को बैंकिंग फैसिलिटीज, खासकर एजुकेशन लोन को लेकर जानकारी दी। तो महर्षि दयानंद सरस्वती की जो 200वीं सालगिरह है, इस पर भारतीय स्टेट बैंक ने इस कार्यक्रम के लिए स्पॉन्सरशिप दी है। एक सबसे बड़ी स्पॉन्सरशिप का जो अनुदान किया है भारतीय स्टेट बैंक द्वारा किया गया है। आप देख रहे हैं सभी जगह जहां भी बैनर, पोस्टर, पब्लिसिटी की गई है तो भारतीय स्टेट बैंक का लोगो है। इसके अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक ने इस पर्टिकुलर कार्यक्रम को बहुत सुदृढ़ रूप से बनाने के लिए, चलाने के लिए पैसा भी दिया है, और अपना यहाँ पर ये कैंप भी लगाया है। इस कैंप का जो हमारा काम है, मेन कार्य ये है कि लोगों तक अपनी भारतीय स्टेट बैंक के प्रोडक्ट को, उनकी जानकारी को जनहित तक पहुंचा। प्रदेश में एक बार फिर मौसम करवट बदल सकता है। प्रदेश में
मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि पश्चिमी विभोज के चलते बदलाव हो सकता है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने 3000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई है। बागेश्वर मुख्यालय से सटे ग्रामीण इलाके विकास से अछूते हैं, जिसको लेकर ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीणों की माने तो ग्राम प्रधानों का कार्यकाल पूरा होने वाला है, लेकिन फिर भी गांव में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। आलम तो ये है कि गांव में पक्की सड़क तक नहीं है, पानी की व्यवस्था भी बेहाल है। इसके साथ ही ग्रामीणों ने कहा कि विधायक कई बार गांव का विकास करने का आश्वासन दे चुके हैं, लेकिन धरातल पर कोई विकास नहीं हुआ है। हम वहाँ के नहर जा हम वहाँ के विकास नहीं रहा, न वहाँ रोड न वहाँ बाट एक खड़न से बाट बढ़ा सी थोड़ा उधर इधर को क्या नहर हम वहाँ न हम वहाँ पानी डांसों में हम रण से न वहाँ के विकास नहीं थे, न वहाँ ते नहीं करना प्रधान जो अपने पूरा करनी हमारे गाँव में क्या विकास नहीं रहा। गाँव में कोई विकास नहीं हो रखा है, हमें रास्ते की सुविधा भी नहीं मिली है और पानी की व्यवस्था भी नहीं है। हमारे वहाँ हमें बहुत दिक्कत होती है ऊपर नीचे जाने में। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, पर हमें हर जगह से प्रॉब्लम है, कहीं से कोई सुविधा नहीं है। रास्ते ही नहीं बने हैं, कहाँ रोड तो गए एक तरफ ऐसी प्रधान है यार। वो जो शीशे मार का है उसके ऊपर डबल कर दे रहे हैं, जहाँ चाहिए वहाँ हो ही नहीं रहा। ऐसा नहीं, जो समझदार आदमी है उनको दिया जाएगा, उनको ऐसा आदमी को क्यों करना हो रहा। नीचे है कोई खड़ंज भी नहीं है, कहाँ से शुमार। मैं ये कहना चाहता हूँ कि विकास तो हमारे वहाँ कुछ नहीं हुआ है, खाली कागजों में जो विकास हो रहा है कागजों में हो रहा है। और हम आप लोग देख ही रहे हैं, आप लोग आए हमारे उधर रास्ते पे, आप लोगों ने रास्ता देखा, सब कुछ देखा, कोई विकास का वो नहीं है। नीचे नीचे जहाँ नज़दीक बनता है वहाँ प्रधान काम करता है, ऊपर के जो चढ़ाई वाले क्षेत्रों में प्रधान जी हमारे बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। सर जी, हमारे गाँव में कोई विकास नहीं हुआ है। किरौली गांव सभा ग्राम सभा में कोई विकास का कुछ भी नहीं हुआ। जो भी काम हुआ है सामने है, रास्ते बने हैं, रोड बनी है, और रोड में अभी कुछ भी नहीं हुआ है। कई समय से वो रोड का कार्य चालू है। ऊपर गांव में कोई सीसी मार्ग ही नहीं है, हमारे वहां आने के लिए कोई सीसी मार्ग नहीं है, जिसके बारे में हमने ग्राम प्रधान को भी बताया है और अपने ये उनको भी बताया है, क्या कहते हैं, पार्वती दास जी को भी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है हमारे। खबर एमपीजी से है, जो मसूरी में नवनियुक्त टीचर्स के लिए सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसको लेकर छात्र संघ ने नाराजगी जताई। इतना ही नहीं, छात्रों ने कार्यक्रम में हंगामा किया और कॉलेज के प्राचार्य पर राजनीति करने का आरोप लगाया। छात्र नेताओं ने कहा कि कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कॉलेज को राजनीति का अखाड़ा बना रहे हैं, जो किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि बाहर पोस्टर लगा रखा है बिना किसी अनुमति की, किसी भी शासन के पदाधिकारी को इसकी सूचना नहीं दे रही थी। प्रिंसिपल सर से हमने जब पूछा कि ये कार्यक्रम किस में, उन्होंने बोला कि ये कार्यक्रम होस्ट कर रखा कि एसडीएम सर से इसकी परमिशन ले रही थी, जिसकी सूचना हमारे किसी भी पदाधिकारी को नहीं दे रही थी। और जब हमने इसकी सूचना के इस कार्यक्रम के बारे में पूछा तो कहते हैं कि ये कार्यक्रम की सूचना पहले से दे रही थी, पर हमें इस सूचना को तो बताया नहीं किसी ने एक बार भी। तो क्या मानते हैं राजनीतिकरण किया जा रहा है पूरे विद्यालय में? हाँ, पूरा राजनीतिकरण हो रहा है यहाँ। प्रिंसिपल सर इस चीज़ों को बस बार बार घुमा देते हैं, दूसरे रीजन लेके पूरा माहौल खराब है। इसमें पूरा हाथ हमारे प्रिंसिपल सर का है, जो इन चीज़ों को बार बार इग्नोर कर रहे हैं। तो अब क्या आप लोगों का क्या है? अगर ये कार्यक्रम अगर पोस्टपोन या कैंसिल नहीं होता तो हम सारे के सारे पदाधिकारी सारे इस्तीफा। देहरादून में नमो कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग जिलों से आए सैकड़ों खिलाड़ियों ने भाग लिया। बीजेपी किसान मोर्चा ने प्रतियोगिता का आयोजन किया। आयोजकों का कहना है कि इस तरह के खेलों के आयोजन से पीएम मोदी के स्वस्थ भारत और खेलो इंडिया का सपना पूरा हो रहा है। आगे भी संगठन की तरफ से इस तरह के खेल का आयोजन किया जाएगा। टूरिस्ट के साथ अब फिल्म निर्माता भी देवभूमि की
खूबसूरती की ओर आकर्षित हो रहे हैं, तो वहीं सीएम धामी ने प्रदेश में फिल्मों की शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास भी किए। आपको बता दें कि फिलहाल बॉलीवुड हिंदी रोमांटिक मूवी लव स्टोरी 90 की शूटिंग चल रही है। मूवी में 90 के दशक की लव स्टोरी को नए तरीके से जनरेशन गैप का ध्यान रखते हुए बनाया जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं उस दौर की रोमांटिक फिल्में दिल और मैंने प्यार किया से इंस्पायर्ड है। जी, ये मेरी फर्स्टली डेब्यू फ़िल्म है, तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि मुझे इतना अच्छा किरदार निभाने के लिए मिल रहा है। तो ये मौका ही मेरे लिए बहुत ही बड़ा है। और ये लव स्टोरी जो है वो बहुत ही मतलब प्यारी सी इनोसेंट सी जो 90s में होती थी ना, तो उसी को मतलब ट्राइंग टू से कि मॉडर्न डे में भी 90s लव स्टोरी एग्जिस्ट हो सकती है, और कैसे जो मॉडर्न एरा है, जो हम ऐसे यूथ हैं, वो भी 90s लव स्टोरी को अपना सकते हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल लव स्टोरी है, और इसके कैरेक्टर्स भी बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। तो आई एम श्योर कि जब ये मूवी रिलीज़ होगी नेक्स्ट ईयर, तो लोगों को बहुत पसंद होगा इन कैरेक्टर से। आई थिंक इंस्पिरेशन डेफिनेटली वहाँ से तो आता ही है, क्योंकि फ़िल्म से हमें प्यार की जो परिभाषा होती है, मोहब्बत के बारे में हम जानते हैं फ़िल्म्स की तरह, फ़िल्म्स के थ्रू। सो आई थिंक ये इंस्पिरेशन लेती है उस एरा से, लेकिन मॉडर्न टच है, क्योंकि आज के ज़माने की भी लव स्टोरी है वो। और आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। मुझे ज़्यादा स्टोरी के बारे में नहीं बताना है, क्योंकि ऑफ कोर्स आप थिएटर्स में देखेंगे। बट हाँ, मतलब मॉडर्न डे में जैसे हम यूथ होते हैं, जैसे फ्री स्पिरिटेड होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करना, बट एट द सेम टाइम मोहब्बत को भी अपनाना, आई थिंक वो सब। हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़।